नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम बडी में। आज भारतीय राज्य व्यवस्था की दूसरी क्लास है जहां पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं भारतीय संविधान के भाग के बारे में, साथ ही साथ भारतीय संविधान के अनुसूचियों के बारे में। सबसे पहले आपको भाग और अनुसूचियों के बारे में एक पॉइंट्स याद रखना चाहिए कि इनके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं और ये क्यों पढ़ना जरूरी है। देखो, जैसे आप कोई नई बुक लेके आते हैं या पुरानी कोई भी बुक आप उठाइए, हर एक बुक में एक इंडेक्स दिया जाता है। इंडेक्स से क्या होता है कि हमें ये नॉलेज मिलता है कि अंदर बुक्स के किस पेज पे क्या है और कैसे उसका वर्णन किया गया है इन विषयों के बारे में। अब ये इंडेक्स किसी बुक में शॉर्ट लैंग्वेज में लिखा होगा, किसी बुक्स में ये एक्सप्लेन करके लिखा गया होगा। जब भारतीय संविधान बनाया गया तो भारतीय संविधान में एक बात की विशेष ध्यान दिया गया, इस इंडेक्स को डिटेल के साथ रखा जाए ताकि हर एक इंसान भारतीय संविधान को आसानी से समझ सके और उसको पढ़ भी सके। तो अब इसी तरह के इंडेक्स को हम लोग भारतीय संविधान में भाग व अनुसूचियों के बारे में जानेंगे और इसके बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। एक बात याद रखना, अगर आप भारतीय संविधान में हिंदी का पाठ्यक्रम करना चाहते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं हिंदी में किस तरह से लिखा गया, तो ये भारतीय संविधान में आखिरी में लिखा गया। मूलभूत से इसको अंग्रेजी भाषा में लिखा गया, फिर इसका ट्रांसलेशन हिंदी भाषा में किया गया। तो चलिए आज के संविधान को, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं जहां हम लोग भारतीय संविधान की भाग व अनुसूचियों के बारे में चर्चा करेंगे। 22 भाग हैं, दोनों को याद रखिएगा, 22 भाग और 12 अनुसूचियां। अब चलो एक एक को देखते हैं। सबसे पहले भाग 1 क्या कहता है? भाग 1 कहता है संघ व उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। मतलब क्या है कि भारत का जो क्षेत्र निर्धारण है ये किस तरह से होगा, इसमें परिवर्तन कैसे किया जा सकता है, किसी नए राज्य का भारत में प्रवेश कैसे कराया जा सकता है, कैसे भारत में उपस्थित राज्यों में ही बंटवारा किया जा सकता है, इन सभी विषयों के बारे में अगर कोई बताता है तो बताता है भाग 1, जिसमें वर्णन किया गया आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। आर्टिकल 1 कहता है संघ व उसके नाम क्षेत्र के बारे में। आर्टिकल 2 कहता है नए राज्यों के प्रवेश के बारे में। ये नए राज्य जो भारतीय सीमा में नहीं है, भारतीय सीमा क्षेत्र से बाहर के हैं, उनके प्रवेश के बारे में। और आर्टिकल 3 कहता है नए राज्यों का गठन, मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों की सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन करना जो अभी से सीमा में शामिल है। आर्टिकल 4 कहता है पहले और दूसरे और तीसरों को करने हेतु हमें किसी भी तरह के संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी। यह था भारतीय संविधान का पार्ट 1। आप केवल और केवल इस क्लास को ओवरऑल स्ट्रक्चर समझ सकते हैं कि भारतीय संविधान का स्ट्रक्चर किस तरह से है। कल के सेशन से इस क्लास को डिटेल में एक एक टॉपिक वाइज स्टार्ट कर लेंगे, जहां हम लोग पहले चर्चा करेंगे संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में, इसका ऑपरेशन होगा, फिर हमारा सेकंड ऑपरेशन होगा नागरिकता के बारे में। भाग 2 होता है सिटीजनशिप, जो 5 से 11 तक है। इसमें पहले बताया गया कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का निर्धारण किस तरह से किया गया है, कैसे लोग भारतीय नागरिक बने। आर्टिकल 6 कहता है पाकिस्तान से भारत में आने वाले व्यक्तियों को किस तरह से नागरिकता दी जाएगी। आर्टिकल 7 कहता है पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों को नागरिकता दी गई। आर्टिकल 8 कहता है भारत के बाहर रहने वाले मूल भारतीय नागरिकों को कैसे नागरिकता दी जाएगी। आर्टिकल 7 को समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही, तो ये समझो कुछ व्यक्ति पहले भारत से पाकिस्तान चले गए, अब उन्हें वहां का क्षेत्र राज नहीं आया, वो पुनः भारत वापस आ रहे हैं। अब इन्हें किस तरह से भारतीय नागरिकता दी जा सकती है, इन विषयों के बारे में या इस टॉपिक्स में आर्टिकल 7 में कहा गया। इसके बाद नागरिकता संशोधन अधिनियम आते हैं, उसके बाद निर्धारण होता है कि नागरिकता किस प्रकार से दी जाएगी। परंतु प्रारंभ के ये 4 आर्टिकल्स याद रखिएगा। फिर आर्टिकल 9, 10 फिर पढ़ेंगे भाग 3 के बारे में, जहां मौलिक अधिकारों की चर्चा होगी। मौलिक अधिकार 12 से 35 तक दिए गए। मौलिक अधिकार क्या है? वे अधिकार हैं जो किसी भी मानव के जीवन की रक्षा करते हैं, साथ ही साथ ये राज्य विरुद्ध दिए जाते हैं। राज्य विरुद्ध का मतलब क्या हुआ? देखो, प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि वो अपने अंडर वाले व्यक्ति को हमेशा अंडर में रखे, परंतु मौलिक अधिकार क्या कहते हैं? आपको भी अधिकार दिए गए हैं कि आप अपने कार्य सुचारू रूप से कर सकें, किसी के बाध्य नहीं होंगे, इसलिए इसे राज्य विरुद्ध कानून भी कहा जाता है। आपसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग राज्य विरुद्ध प्रदान किया गया है? तब याद रखना, राज्य के विरोध में या राज्य के विरुद्ध कोई प्रावधान प्रोवाइड किया गया। तो भाग 3 मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार को डिटेलिंग हम लोग मौलिक अधिकार की क्लास में करेंगे, जो परसों के दिन होगी। फिर चर्चा करेंगे डीपीएसपी। डीपीएसपी क्या है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, संविधान का कौन सा ऐसा भाग है
जो महात्मा गांधी के मूल आदर्शों को दर्शाता है, जहां पे महात्मा गांधी की आत्मा बसती है। तब आपको याद रखना है डीपीएसपी, राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बारे में आर्टिकल 36 से 51 तक वर्णन किया गया है। इनमें क्या क्या वर्णन किया गया वो इसी के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे। वैसे इन सभी की पीडीएफ आप लोगों को हमारे एप्लीकेशंस पे मिल जाएगी, तो एप्लीकेशंस को डाउनलोड करने के लिए या तो लिंक डिस्क्रिप्शन में उसको देख लीजिएगा, या प्ले स्टोर पर जाइएगा, वहां सर्च कर लीजिएगा द एग्जाम्स बडी। वैसे अभी आप लोग ये मत कहिएगा कि सर ये जो ऐप है वो आईफोन पे नहीं चल रहा है, तो बेटा उसके लिए बना नहीं है, अभी ये सिर्फ एंड्रॉयड ऐप है। फिर चर्चा करते हैं मौलिक कर्तव्यों के बारे में। मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में जोड़े गए थे। अब आपने नागरिकता ले ली, आपको क्षेत्र का निर्धारण हो गया, आपको अधिकार मिल गए, अब आपके भी तो कुछ कर्तव्य बनते हैं देश के बल। तो जो कर्तव्य मानव के देश के लिए बने उन्हों को कहा गया मौलिक कर्तव्य। वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4A में आर्टिकल 51 है, मौलिक कर्तव्यों को बताया गया। भाग 5 संघ के बारे में बताता है, जिसमें आर्टिकल 52 से लेके 151 तक वर्णन किया गया है। कैसे ध्यान रखो, आर्टिकल 52 भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में, 54 में राष्ट्रपति चुनाव का वर्णन किया गया, 55 में चुनाव पद्धति के बारे में बताया गया। इसी तरह से शोन ये चलता है 151 तक, जहां पे हम लोग यहाँ पे संसद के बारे में भी चर्चा करते हैं। संसद के साथ ही साथ हम चर्चा करते हैं प्रधानमंत्री के बारे में, कैग के बारे में, अटॉर्नी जनरल के बारे में। ये पॉइंट्स हम लोग भाग 5 में पढ़ेंगे। फिर भाग 6 राज्यों के बारे में बताता है, आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक। राज्यों में राज्यपाल का कैसे निर्धारण होता है, राज्य प्रशासन व्यवस्था किस तरह से चलती है, इन विषयों के बारे में भारतीय संविधान के भाग 6 में वर्णन किया गया, जो आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक वर्णन है। भाग 7 कहता है प्रथम अनुसूची भाग खा के कुछ राज्यों के बारे में जिन पे कुछ विशेष उपबंध लागू किए गए हैं, उनके बारे में भाग 7 में वर्णन किया गया। भाग 8 केंद्र शासित प्रदेशों अर्थात संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में बताता है कि उनका प्रशासन कैसे होगा, कैसे वहां पे गवर्नर की स्थापना होगी, कौन से क्षेत्र है जो वहां पे भी स्वतंत्र रहेंगे, कौन से क्षेत्र वहां स्वतंत्र रहेंगे। जैसे 239A में कहेंगे कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए स्थानीय विधानमंडल व मंत्रिपरिषद दोनों का निर्माण किया जाएगा। जैसे दिल्ली हो गया हमारा, दिल्ली में दिल्ली गवर्नमेंट भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, दोनों प्रशासन करते हैं। कुछ पावर दिल्ली गवर्नमेंट को दी गई, कुछ पावर केंद्र सरकार को दी गई। कुछ में दिल्ली गवर्नमेंट केंद्र सरकार को वैसे खारिज तो किसी में नहीं कर सकता है, परंतु काफी हद तक ओवरऑल कर लेता है, और कुछ में तो बिल्कुल नहीं कर सकता है। तो इन पॉइंट्स को ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम लोग वैसे इसका जो हमारा विस्तार वर्णन होगा वो एक एक सेशन में होता रहेगा। जैसे हम लोग भाग 8 में पढ़ेंगे तब इसकी चर्चा करेंगे। भाग 8 के बाद भाग 9, वैसे इसका पूरा टारगेट रखा गया 60 दिनों का। 60 दिनों में आपको भारतीय राज्य व्यवस्था के एक एक टॉपिक्स कवर कराए जाएंगे। इसके लिए आप किसी भी बैच से जुड़ सकते हैं, चाहे आप यूपीएसआई के बैच से जुड़ जाइए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के बैच से जुड़ जाइए। इन सभी बैचेस के बारे में अलग से सेपरेट तौर पे बता दिया जाएगा। अभी केवल और केवल हम लोग चर्चा करते हैं इसके बारे में जो हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था के इंपॉर्टेंट है। भाग 9 में पंचायतों का वर्णन किया गया 243 से 243 तक। वैसे हमारी टीम बता रही है कि आप लोगों को एक न्यूज शेयर कर देना चाहिए कि आप लोगों को कम से कम इस वीडियो को 10 दोस्तों के साथ शेयर करना है। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो इसको शेयर जरूर करिए। देखते हैं यहाँ पे भाग 9 का ये नगर पालिकाओं के बारे में बताता है, जिसमें आर्टिकल 243 P से लेके 243 G तक वर्णन किया गया है। इसमें परिभाषाओं के बारे में, नगर पालिकाओं का प्रशासन कैसे चलता है, कैसे वहां पे चीजों का निर्धारण होता है, उन विषयों के बारे में चर्चा की गई। 9 का B कहता है सहकारी समितियों के बारे में। 243 ZS से लेके ZG तक इसका वर्णन किया गया है, कैसे कैसे पॉइंट्स बताए गए उनके बारे में। यहाँ पे सहकारी समितियों की चर्चा होगी। फिर भाग 10 कहता है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के बारे में। आर्टिकल 244 से लेकर 244A तक कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन किस तरह से होगा, उनका क्रियान्वयन किस तरह से होगा, ऐसे ही जनजाति क्षेत्रों के बारे में। फिर चर्चा होगी संघ व राज्य क्षेत्रों के बीच के बारे में 245 से लेकर 263 तक। संघ राज्य के बीच में किस तरह से संबंध है, कैसे विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों का विस्तार होता है, विधानमंडल को कौन कौन से टॉपिक्स दिए गए, किन विषयों पे कानून बना सकते हैं, जीएसटी टैक्स क्या है, कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना करने के लिए प्रावधान बताए गए हैं। फिर 12वें या भाग 12 में चर्चा किया गया वित्त संबंधी अनुबंध व मुकदमों के बारे में, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 264 से लेकर 300A में कहा गया है। इसमें आकस्मिक निधि के बारे में भी आता है। फिर भाग 13 जो है भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम के बारे में बताता है। अर्थात क्या है,
आपको व्यापार करने के, धन कमाने की व विस्तार करने की स्वतंत्रता दी गई है, परंतु स्वतंत्रता पर भी एक प्रतिबंध लगाने में संसद की शक्ति बताई गई। आप आजाद हैं कि आप भारत में कुछ भी कर सकते हैं, परंतु जैसे कोई धार्मिक स्थल, देखिए जैसे 2 पॉइंट्स याद रखो, आपकी आजादी कभी भी इस बात को बारे में नहीं बताएगी कि सामने वाले की आजादी का हनन हो। जब तक आपकी ये चीज सही बनी रहेगी तब तक आप भारत में लगभग आजाद हैं। जब से ये पॉइंट्स बन जाएंगे कि आपकी आजादी किसी दूसरे की आजादी के बीच में रोड़ा बन रही है, तब आपकी वो शक्तियां समाप्त कर दी जाएंगी। इसके बीच में जो भाग 13 है, समय समय पर सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट में रिटें आती रही हैं और उसके आधार पर निर्धारण किया गया। तो इनके बारे में वहां पे एक एक रिट के माध्यम से चर्चा करेंगे ताकि हमारा समाधान हम समझ ज्यादा अच्छे से सके। फिर इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं भाग 14 के बारे में, जहां वर्णन किया गया संघ व राज्यों के अधीन सेवाओं के बारे में। यूपीएससी हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया, यूपीएससी स्टेट ज्वाइंट पीसीएस हो गया, तो इन सभी के बारे में चर्चा भाग 14 में होगी, जो आर्टिकल 308 से लेकर 323 तक कहे गए हैं। इनकी व्याख्या के बारे में, इनकी राज्य सेवा किस तरह से होती है, सेवा का कार्यकाल क्या होता है, क्या ये अनुकंपा के आधार पर प्रशासन करते हैं, क्या ये अनुकंपा के आधार पर निर्धारित नियुक्ति होती है। फिर भाग चर्चा करेंगे भाग 16 के बारे में, न्यायाधिकरण के बारे में, प्रशासनिक न्यायाधिकरण व अन्य मामलों से संबंधित के बारे में। भाग 15 चुनाव के बारे में, जिसको लेकर करंट टाइम में वोट चोरी को लेकर लगातार पॉइंट्स उठ रहे हैं। क्या होगा वो बात की बात है, परंतु अभी ये याद रखिए, चुनाव का अधीक्षण निर्देशन करना नियंत्रण निर्वाचन आयोग के नीति में होता है। किसी भी व्यक्ति, जाति, धर्म, मूल, लिंग, जाति के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, इसके बारे में। लोकसभा व राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होते हैं। इन पॉइंट्स के बारे में चर्चा यहाँ पे करेंगे, जो जो पॉइंट्स होंगे। भाग 16 में हम लोग चर्चा करेंगे कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधानों के बारे में, जैसे लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों के आरक्षण दिया गया है। ऐसे आंग्ल भारतीय मुस्लिम थे, आंग्ल भारतीय समुदाय एंग्लो इंडियंस कम्युनिटी थी, उनके बारे में क्या नए प्रावधान किए गए, कब से उनका आरक्षण समाप्त कर दिया, कब तक आरक्षण था। राज्य विधानमंडल में आंग्ल भारतीय समुदायों का प्रतिनिधित्व के बारे में। भाग 17 जो है ये वर्णन करता है राजभाषा के बारे में, कि आपकी राजभाषा कैसे होगी, राजभाषा का निर्धारण कैसे किया जाएगा, राष्ट्रीय भाषा क्या बनेगी, इन सभी विषयों के बारे में वर्णन भारतीय संविधान के भाग 17 में की गई। तो इन पॉइंट्स को याद रखिएगा। वैसे इनकी पीडीएफ तो मैंने आपको एप्लीकेशन में डलवाई दी है, वहां से ले लीजिएगा, परंतु उसके अलावा आप खुद से नोट्स बनाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपातकालीन प्रावधानों के बारे में 352, 354, 356, 354 के बाद 360 हो गया, इन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आपात प्रावधान के बारे में, अभी तक कौन सा आपातकाल है जो भारत में कभी लागू नहीं हुआ, वैसे लागू होना भी नहीं चाहिए। फिर भाग 19 में चर्चा करेंगे मिश्रित के बारे में, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपालों को, राज्य प्रमुखों को कुछ संरक्षण दिए गए, संसद व राज्य विधानमंडल की कार्रवाई के प्रकाशन का संरक्षण है, लाभप्रद राजनीतिक पद का नियुक्त होने के लिए अयोग्यता है। मतलब यहाँ पे हम लोग एक मिश्रित डाटा कर देंगे कि जैसे भारतीय संविधान में किस किस तरह से किन किन पॉइंट्स के बारे में चर्चा की गई, और कुछ पॉइंट्स का काट किसी और पॉइंट्स में है। जैसे आपको एक तरफ बताया तो जाता है कि आप आजाद हैं स्वतंत्र घूमने के लिए, परंतु आप डीआरडीओ के अंदर नहीं जा सकते, कुछ ऐसे बिल्डिंग्स हैं जिनके अंदर नहीं जा सकते, तो उन बारे में यहाँ पॉइंट्स बताए गए। फिर भाग 20 जो है संविधान संशोधन के बारे में बताता है कि संसद को शक्ति मिली है, उसकी प्रक्रिया के तहत वो संविधान का संशोधन कर सकती, परंतु उसकी जो मूल आत्मा है उसका नाश नहीं होना चाहिए। संविधान का मूल प्रारूप वैसा ही रहना चाहिए, आप कुछ चीजें नई ऐड कर सकते हैं। भाग 21 कहता है अस्थायी संवरणकालीन व विशेष प्रावधानों के बारे में, कि राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में संसद के कानून बनाने की अस्थायी शक्ति होती है। मानो ये संवर्ती सूची के विषय कुछ विशेष प्रावधान दिए गए हैं उनके बारे में, जैसे जम्मू कश्मीर को, महाराष्ट्र के बारे में, मणिपुर के बारे में, नागालैंड के बारे में, तो इनके बारे में चर्चा होगी। फिर भाग 22 जो है वो संक्षिप्त शीर्षक के बारे में बताता है। हिंदी पाठ्यक्रम के बारे में, जैसे कि आपको क्लास स्टार्ट होने से पहले बताया था कि भारतीय संविधान को अगर आपको हिंदी में पढ़ना है तो आपको सबसे पहले अंतिम तक जाना पड़ेगा। भाग 22 तक बताया गया, संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ, हिंदी पाठ का प्राधिकार, निष्कर्षण, इन सभी विषयों के बारे में चर्चा भाग 22 में की गई। अब हम लोग चर्चा करते हैं अनुसूचियों के बारे में। तो पहली अनुसूची जो है वो आर्टिकल 1 से 4 तक डिनोट करती है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। राज्यों का निर्धारण कैसे होगा,
राज्यों का निर्माण कैसे होगा, साथ ही साथ किसी नए राज्य को भारत में कैसे प्रवेश किया जा सकता है, जो भारतीय राज्य हैं उनकी सीमा में परिवर्तन करना, उनके नाम में परिवर्तन करना, इन सभी विषयों के बारे में। वैसे पहले अनुसूची के बारे में हम लोग कुछ देर पहले ही पढ़े हैं, लगभग 15 मिनट पहले, तो इस बात को भूलिएगा मत। आप लोग इसके कमेंट करके बताइएगा कि पहले सूची में कौन कौन से मुख्य पॉइंट्स की फैक्टर्स बताए गए। फिर हम लोग चर्चा करते हैं दूसरी अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में कुछ आर्टिकल याद रखिएगा, 59, 65, 75, 97, 197, 128, 148(3), 158(3), 164(5), 186 और 221। इसमें जो दूसरी अनुसूची है ये किस बारे में प्रावधान बताता है? जो दूसरी अनुसूची है वे वेतन व भुगतानों के बारे में, वेतन व भत्तों के बारे में बताता है कि कैसे वेतन का निर्धारण होता है और उनका वितरण कैसे किया जाता है। इन सभी विषयों के बारे में भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में लिखा गया है। और राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय व न्यायालयों के बारे में प्रावधान किया गया। भारत की गवर्नर कैग के बारे में, एजी के बारे में प्रावधान दिया गया। जो तीसरी अनुसूची है वो बताती है शपथ व प्रज्ञान के बारे में, परंतु यहाँ पे राष्ट्रपति पद की शपथ के बारे में उल्लेख नहीं किया गया। ये पॉइंट्स याद रखिएगा, राष्ट्रपति के पद के संविधान का उल्लेखन तीसरी अनुसूची में नहीं किया गया। चौथी अनुसूची, राज्यसभा में सीटों का आवंटन या बंटवारा किस तरह से होगा, किस व्यक्ति को मंत्रालय कौन सा मिलेगा और वो मंत्रालय किस तरह से कार्य करेगा, इन सभी विषयों के बारे में चौथी अनुसूची में आर्टिकल 4A से लेके 80B तक या 82 तक इसका प्रावधान किया गया है। इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में अनुच्छेद 244(1) के बारे में बताया गया कि अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में अनुसूचित जनजाति प्रशासन किस तरह से किया जाएगा, अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातियों का प्रशासन कैसे, अनुसूचित जनजातियों के संशोधन कैसे किया जाएगा और इनसे संबंधित समस्त प्रावधानों के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। पांचवी अनुसूची के बाद हम लोग पहुंच जाएंगे छठी अनुसूची के बारे में। छठी अनुसूची के बारे में आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यहाँ पे जो जनजातीय क्षेत्र रहते हैं उनमें प्रशासन किस तरह से बंटवारा किया गया, किस प्रकार से उसका प्रावधान किया गया, इनके बारे में वर्णन। भाग 7 में या अनुसूची 7 में भारतीय संविधान में के अनुसूची 7 में आर्टिकल 246 को वर्णित किया गया है। इसमें जो केंद्र संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है, विभिन्न सूचियों के बारे में बताया गया, उनके विषयों के बारे में बताया गया और ये विषय और अनुसूची के बारे में डिटेल में क्लास हम लोग बाद में लेंगे। अभी आज के सेशन में क्यों हम लोग ओवरऑल स्ट्रक्चर समझ रहे हैं कि भारतीय संविधान को कैसे करेंगे। 8वीं अनुसूची में भाषा के बारे में बताया गया या बोलियों के बारे में बताया गया। नवी अनुसूची है, ये नवी अनुसूची बताती है भूमि सुधार के बारे में कि भूमि सुधार से संबंधित कानून किस तरह से बनेंगे, किस तरह से उनका प्रावधान होगा, उन विषयों के बारे में। 8वीं अनुसूची बोली के साथ ही साथ राजभाषा के बारे में बताती है कि राजभाषा का निर्धारण कैसे होगा, किस तरह से उनमें के संबंधित आर्टिकल बनाए जाएंगे, जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 244(1) से लेके 344(1) से लेके 351 तक वर्णित है। नवी अनुसूची का अनुच्छेद भारतीय संविधान के आर्टिकल 31B में किया गया है। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून के बारे में है कि जैसे पहले क्या होता था कि आप किसी भी व्यक्ति को चुने, वो जैसे बीजेपी का है और एसपी का भी है, कोई एक किसी इलेक्शन हो वहाँ बीजेपी का है, एसपी का है, बीएसपी का है, इन सभी के आपने बीएसपी के किसी व्यक्ति को चुना और वो स्विच कर जाए बीजेपी में, तो इन चीज़ों को रोकने के लिए दल बदल कानून बनाया गया। जो 11वीं अनुसूची है, 11वीं अनुसूची पंचायतों के बारे में बताता है कि पंचायतों का निर्धारण किस प्रकार से होगा, कैसे, कहीं त्रिस्तरीय पंचायत है, कहीं द्विस्तरीय, कहीं पे 4 स्तर की पंचायत है और इनसे संबंधित कौन कौन से प्रावधान है, इनका वर्णन किया गया। जो 12वीं अनुसूची है, ये नगर पालिकाओं का उल्लेख करती है कि नगर पालिकाओं का क्रियान्वयन किस तरह से होगा, कैसे धन का आवंटन करेंगे, कैसे उनका खर्चा करेंगे, इन सभी विषयों के बारे में हम लोग अनुसूचियों में पढ़ेंगे। तो आज के सेशन में हम लोग भारतीय संविधान के भाग व अनुसूचियों के बारे में पढ़ा। आप इसकी पीडीएफ बना लीजिएगा, नहीं तो आप ऐप पे जाइएगा, वहां पे इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो दोनों आपके बेनिफिट्स के खुद से बनाएंगे तो बने हुए नोट्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं, नहीं तो आपको नोट्स मिल ही जाएंगे। ऐप को डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं या ज्वाइन करने के बाद आपको एक लॉगिन पेज पे आएंगे, लॉगिन पेज पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये पॉइंट्स याद रखिएगा, कैसे होगा वो मैं आपको बता दूंगा। सेशन पसंद आया तो लाइक कर, दोस्तों शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों अधूरे। कल के सेशन में हम लोग भारतीय संविधान के भाग 1 अर्थात
संघ व उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे। धन्यवाद दोस्तों।